ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात् दशग्रामाधिपं नृपः शतग्रामाधिपं चान्यं तथैव विषयेश्वरं तेषां भोगविभागश्च भवेत् कर्मानुरूपता नित्यमेव तथा कार्यं तेषां चारैः परीक्षणम्। आपने देखा होगा गांवों में मुखिया लोग होते हैं, कुछ प्रधान लोग होते हैं, कुछ वह ज्येष्ठ लोग होते हैं जो दूसरों की पंचायत तोड़ने के लिए जाते हैं। आप ग्रामीण लोग बैठे होंगे तो उन्हें यह पता होगा कि कोर्ट कचहरी से भी जहां काम नहीं चल पाता, पुलिस थाने से जहां काम नहीं चल पाता, गांव के 5 पंच जो कह देते हैं उनका निर्णय मान लिया जाता है। भगवान अग्निदेव ने बड़ी सुंदर बात कही का उन 5 पंचों में साक्षात ईश्वर का वास होता है। कितनी सुंदर बात कही है कि उन पंचों को एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, एक तरफा बात नहीं। यदि उनका सगा भाई भी है तो भी उनको निर्णय ठीक ही देना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई गई है नरसिंह पुराण अंतर्गत, जो कि आपने शायद सुनी होगी, अब मुझे इतना ध्यान नहीं। जब नरसिंह पुराण का है तो सुनाया तो होगा ही। अब मुझे ये चैप्टर बहुत आगे तक कहने और आजकल का ही दिन हमारे पास बचा है। बात बस इतनी सी है, प्रहलाद जी का पुत्र जिसका नाम था विरोचन, राजकुमार किसी स्वयंवर में गए। राजकुमारी के सन्मुख खड़े हो गए कि वर्ण हमारा करो, लेकिन राजकुमारी कहती है कि नहीं, हम ब्राह्मण का वर्ण करेंगे, ब्राह्मण बड़ा होता है। राजकुमार विरोचन ने कहा नहीं, राजा बड़ा होता है। दोनों में शर्त ये लग गई, यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो मैं तुम्हारी गर्दन ले लूंगी, यदि राजा बड़ा होता है तो जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगी। विरोचन राजी हो गए इसमें। विरोचन ने पूछा निर्णय कौन करेगा? राजकुमारी ने कहा हम निर्णय लेंगे श्री प्रहलाद जी से। विरोचन को तो बहुत खुशी हुई, कहा वो तो मेरे पिता हैं, वो तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे। अब धृतराष्ट्र जैसा तो बाप था नहीं स्वपक्ष में बोलता। पहुंच गए वो, उधर से ब्राह्मण कुमार जिसके गले में माला डलनी थी वो भी आ गया। ये तीनों के तीनों पहुंचे। प्रहलाद जी ने अपना स्थान छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दी। उस ब्राह्मण बाल में बहुत पूर्व में भी मैं निवेदन किया है, परम भागवत बनना है। परम भागवत का मतलब है यदि भगवान का अद्भुत भक्त बनना है तो श्री प्रहलाद जी महाराज को बहुत बारीकी से पढ़िए, उनका संदेश पढ़िए। विष्णु पुराण में उनकी कथा है विस्तार पूर्वक, नरसिंह पुराण में उनकी बहुत विस्तार पूर्वक कथा है। यहाँ से प्रसाद रूप में नरसिंह पुराण आपके यहाँ पहुँचा है। चरित्र पढ़िए, बहुत अद्भुत चरित्र है। महात्मा विदुर ने भी प्रहलाद जी की कथा का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था, शायद विदुर नीति में भी है प्रसंग। विदुर ने कहा कि तुम बेईमान बने हुए बैठे हो। वो भी एक राजा था जो अपने दरबार में कितना सही न्याय दिया उसने, धृतराष्ट्र को समझाया था। प्रहलाद जी का चरित्र तो बहुत बारीकी से पढ़ने के लायक है। प्रहलाद जी ने स्थान छोड़ा, उस ब्राह्मण बालक का, मुनि कुमार का बड़ा आदर किया, बैठने को जगह दी, अपना आसन छोड़ दिया का इस पर बैठिए। लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नहीं राजन, आप अपना स्थान संभालिएगा। तत्पश्चात उस राजकुमारी को देखा, पूछा आपके आगमन का कारण क्या है? राजकुमारी की आंख में आंसू थे। राजकुमारी ने कहा तुम हमारे सम्राट हो और राजा के यहां न्याय तो सच्चा ही मिलता है। हम आपसे कुछ न्याय मांगने को आए। श्री प्रहलाद जी ने कहा बोलिएगा, क्या किसी ने अपमान किया है तुम्हारा? क्या किसी ने तुम्हें कुदृष्टि से देखा है? क्या किसी ने तुम्हें अभद्र शब्द बोले हैं? शीघ्र ही बताइए, मुझे बेचैनी हो रही है। श्री प्रहलाद बोले। राजकुमारी ने कहा राजन, हम आपसे एक न्याय मांगने को आए, थोड़ा विचार करके बोलिएगा। और इस निर्णय में खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इस न्याय में तुम्हारे पुत्र के प्राण बाजी में लगे हुए हैं। सोच करके बोलिएगा। वो तो बड़े धर्मानुकूल है प्रहलाद तो।
राजकुमारी ने कहा हमने ये कहा कि ब्राह्मण बड़ा होता है, तुम्हारे पुत्र ने ये कहा कि राजा बड़ा होता है। ये जबरदस्ती से हमारे साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजा साहब हम ब्राह्मण कुमार का वर्ण करने को पहले से ही तैयार, हम आपसे निर्णय मांगने को आए हैं। यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो तुम्हारे पुत्र की गर्दन मैं अपने हाथों से काटूंगी, और यदि राजा बड़ा होता है तो जीवन भर मैं तुम्हारे घर की सेवा करूंगी, आप निर्णय दीजिए। शब्द सुने प्रहलाद जी की आंखें डबडबा गईं और कहा, हे राजकुमारी, धन्य हो तुम, इसलिए धन्य हो कि तुम ब्राह्मण का आदर करना जानती हो। तुमने पूछा है कौन बड़ा होता है, तो सुन लीजिए। विरोचन की मां से तो इस ब्राह्मण कुमार की मां श्रेष्ठ है, विरोचन के पिता से यानी प्रहलाद से इस ब्राह्मण कुमार का पिता श्रेष्ठ है, और विरोचन से ये राजकुमार, ये मुनि कुमार श्रेष्ठ है। तालियां बज गईं। उसी समय प्रहलाद ने कहा विरोचन से, धृष्टता की तुमने सीमाएं तोड़ दी, पुत्र हो प्रहलाद के तो मस्तिष्क उतार करके दे दो। इसे कहते हैं न्याय। जब विरोचन गर्दन काटने को तैयार हुए तो भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के लिए कहा, धन्य हो तुम, धन्य हो। और यह कहा, जिसका पिता सच्चा न्याय करता है उनके तो बच्चों के पांव में कांटा भी नहीं लगता, इसलिए गर्दन नहीं कटेगी। और ये मैं वायदा करता हूं, तुम्हारे प्रपौत्र के यहां एक बार फिर मैं आके प्रकट होऊंगा, तुम्हारा प्रपौत्र बलि होगा और वहां हम बामन बन करके आएंगे। भगवान बोले। ऐसी अद्भुत इन कथाओं का वर्णन है। पता नहीं ये कथाएं सुनने के बाद भी आदमी अन्याय, अपराध, बेईमानी कैसे क्या करता है। मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को, एक व्यक्ति को इतनी समझदारी हो, इतनी पारदर्शिता हो, इतना बड़ा न्यायाधीश हो, न्याय करने। लोग तो घर में न्याय नहीं कर पाते। 4 बच्चे हैं, एक को दे देंगे इतना, एक को टका नहीं होगा, मरने के बाद वो आपस में लड़ेंगे और झगड़ेंगे, गालियां मिलेंगी तुम्हें। ग्रंथ कहता है चलो नहीं बनती नहीं पड़ती, जीवन भर आप जिसके साथ रहे उसके साथ रहे, अपने जाने से पहले फैसला अपने हाथों से कर जाइए। तुम्हारी कुच्छी में उस बेटे ने भी पाम पसारे हैं जिनके लिए तुम टका नहीं देना चाहते। एक तुम्हें दूध के कटोरे पिलावे, दूसरा सल्फास घोल के दे दे, इतने पर भी बच्चों के प्रति तुम्हारे पास है वो समानता के साथ में हो। लेकिन आज आप पूरा दोष बच्चों को ही नहीं दे पाएंगे। ये बूढ़े माता पिता भी एक तरफा होने में कमी नहीं छोड़ते। क्या तुम इतने बड़े स्वार्थी हो गए हो जो तुम्हें 2 रोटी, क्या रोटियों के लिए ही अपना धर्म कर्म सब उतार करके रख देंगे। कुच्छी में उसने तुम्हारी कुच्छी में पाम फैलाए थे, उसके सनौफ में पिताजी का नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, उसको कभी किसी ने मां का नाम पूछा तो परिचय तुम्हारा दिया गया था। ऐसा कभी संतान के प्रति अन्याय मत कर बैठना। गुरुदेव वशिष्ठ के माध्यम से अग्नि देवता ने जो एक बात कही है परम न्याय की, ये कहा कि आप सब लोग अपने अपने घर के परम न्यायाधीश बनिए। यह गलती मत कर बैठना बिल्कुल। और मैं अपने उन बहन भाइयों को निवेदन करना चाहूँगा, यदि तुम्हारे माता पिता, सासू ससुर तुम्हें एक तरफा देना भी चाहें तो तुम लेना मत, स्वीकार मत करना। थोड़े समय के लिए तुम तो पैसे वाले दिखोगे, लेकिन आने वाली तुम्हारी जो वंश वृद्धि है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। भाई के साथ बेईमानी मत करना। जिस धृतराष्ट्र ने बेईमानी की सोची, क्या उसके परिणाम निकले आप जानते हैं सब, आप सब जानते हैं इस बात को। न्याय, ईमानदारी, संतोष, सरलता, समर्पण,
शालीनता, ये शब्द ही अपने आप में इतने प्रभावशाली हैं